कल हम लोग बिंदु माधव भगवान के दर्शन करने गए, तो हमारी बोट खराब हो गई रास्ता में। एक जगह जाके बोट जहां हमको उतरना था ठीक उस घाट के सामने ही खराब हुई, और लेकिन इतनी दूर खराब हुई कि उतर के जा नहीं सकते, तैर के ही जाना पड़ेगा। बेचारे जो नाव चालक थे गोताखोर भीतर प्रवेश करके वो नीचे मशीन देखें कुछ देखें, वो ठीक ही नहीं हो। अब क्या हुआ, गंगा जी के प्रवाह से अपने आप बोट चल रही थी, ना तो रुके ना कहीं जावे किनारे पे, और वो जाते 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 एक घाट पर अपने आप ही पहुंची, जिस घाट की हम पहले से ही मना कर रहे थे कि यहां से नहीं जाएंगे क्योंकि यहां सिड्डियां बहुत हैं। इससे पहले वाले से वो बोट अपने आप ही उसी घाट पे पहुंची जहां सिड्डियां बहुत थी। तो हम सब जो भी थे सबको अनुभव हो रहा था कि हम उतरना चाह रहे थे गणेश घाट पे, अब उसका नाम याद नहीं, जहां पर वहां एक महादेव थे राघवेश्वर, राघवेश्वर महादेव थे, राघवेश्वर महादेव। एक तो होता है कि आप प्रयास करके दर्शन करने जा रहे हैं, और एक होता है कि स्वयं ठाकुर जी बुलाए पहले मोह प्रणाम कर। आप प्रयास करके जाओ, वो रस है, और ठाकुर जी बुलाएं वही रास है। हम इतनी बार काशी आए, हमने कभी राघवेश्वर भगवान के दर्शन नहीं किए, वो अलग ही एक मंदिर बना हुआ है, पर हमारी नाव वहीं जाकर के ही टकराई बिना किसी प्रयास के, मानो वही खींच रहे थे, और फिर वहां सबने उनके दर्शन किए। उसके बाद फिर बिंदु माधव आदि जहां जहां जाना था सब जगह दर्शन किया। तो उसके बाद जो हमने दर्शन किए वो सब रस था, पर वो नाव का खराब होकर के अपने आप घाट पर लग जाना, और राघवेश्वर भगवान के जिनका किसी ने नाम भी नहीं बोला उनके दर्शन करना। मानो ठाकुर जी कह रहे तू कथा करके आए और रामेश्वरम थे, और आकर के काशी में भी कथा कर रहे हो रामेश्वरम में, और यहां आकर के दर्शन कर रहे हो तुम विश्वनाथ का। जिस रामेश्वरम ने रामेश्वरम भेजा, उन्हीं रामेश्वरम का भी तो दर्शन करो, रामेश्वरम ही राघवेश्वरम, तो कल उनका दर्शन हुआ। आप प्रयास करते हैं भगवत प्राप्ति का, वो रस है, पर ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपको शरणागति देने का, ये रास है। समझ में आई बात? आप अनायासी बिना प्रयासों के ही भगवत सन्निधि में पहुंच रहे हो, वो रास है। मैं लोगों से निवेदन किया करता हूं कि आप प्रयास मत कीजिए वृंदावन जाने का, वृंदावन के योग्य काशी में रहकर के ही बन जाइए, वृंदावन के अनुकूल काशी में रहकर के बना दीजिए। वृंदावन को जब पता चले कि हाँ मेरा योग्य कोई काशी में है, तो वृंदावन स्वयं बुलाएगा आपको, ऐसी योजना बनेगी कि अपने आप वृंदावन जाना पड़ेगा, वो रास है। रस और रास में ये अंतर है। अभी आप स्वयं फ्लाइट बुक करते हो, स्वयं ट्रेन बुक करते हो, स्वयं गाड़ी खरीदते हो, पैसा खर्च करके वृंदावन जाते हो, ये रस है। पर अनायास कोई योजना बन जाए और आप पहुंच जाओ, वो रास है। समझ में आया रास का मतलब? रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। आनंद की अतीत जब हो जाती है तो व्यक्ति के पास उस आनंद को छलकाने का एक ही तरीका होता है, नृत्य। आनंद जब अपनी चरम स्थिति में आ जाता है मानव के हृदय में, तो उस आनंद को व्यक्त करने के लिए, उस आनंद की स्थिति को कहीं व्यवस्थित करने के लिए व्यक्ति नृत्य करता है। नाचना रास नहीं होता। गोपियां ठाकुर जी के लिए श्रम करती हैं, ठाकुर जी को देखने के लिए बहाने बनाती हैं, ठाकुर जी को देखने के लिए सब क्रिया करती हैं, ये रस है। पर गोपियों को देखने के लिए ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, ये रास है। भक्ति की स्थिति क्या होनी चाहिए कि रस रास में परिवर्तित हो। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं हरि का सुमिरन ना करूं, मेरा सुमिरन हरि करे, हरि मेरा स्मरण करे, ये रास। मीराबाई के साथ रास हुआ है, सूरदास के साथ रास हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ रास हुआ है, सूरदास जी के साथ, कुम्मनदास जी के साथ रास हुआ है, कृष्णदास के साथ रास हुआ है। ये सब वो लोग हैं जिनका नाम मंच से बोला जाता है, कथाएं सुनाई जाती, जिनके साथ रास हुआ है।
आज भी ठाकुर जी रास करते हैं कितने स्थानों पर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु हर वर्ष अपने नंदी घोष रथ पर विराजमान होकर के कहां जाते हैं? गुंडीचा। श्री मंदिर से गुंडीचा जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है आपको? इंद्रद्युम्न राजा जिसने श्री जगन्नाथ भगवान को व्यवस्थित करके विराजमान किया, वो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा, वो इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे ठाकुर जी की। ठाकुर जी की सेवा करते करते एक दिन ठाकुर जी ने दोनों से कहा वरदान मांगो मन ही मन। तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो वरदान मांगा कि भगवान मेरा वंश यहीं तक ही रहे, मेरे से आगे कोई वंशधर हो ना। क्यों? मुझे ये बात की चिंता है कि मेरे बाद आपकी सेवा कोई उसमें चूक ना कर दे। इसलिए भले ही कोई व्यवस्थित एक व्यक्ति आपकी सेवा में आता रहे, पर मेरे वंश के बालक, क्योंकि मैंने देखा है राजपाट में रहने वाले बालक कभी ना कभी अपनी भक्ति से विलग हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत वरदान मांगा मेरा वंश यहीं रुक जाए, इससे आगे कोई हो ना। और पत्नी क्या मांग रही है? कि मेरे एक संतान हो जो आपकी सेवा करे। भगवान बोले, दोनों पति पत्नी ने विपरीत वरदान मांगा है। एक मांग रहा है कि मेरे संतान ही नहीं हो, एक मांग रही मेरे संतान हो। एक ऐसा बालक हो जिसको मैं गोद में खिला सकूं, हृदय से लगा सकूं, अपना पुत्र कह के पुकार सकूं। ठाकुर जी बोले तो असमंजस हो गई, पति की इच्छा पूरी करें कि पत्नी की करें। ठाकुर जी ने उसी समय वचन दिया, बोले देखो हम तुम दोनों को बता देते हैं तुम दोनों ने क्या मांगा। पहले राजा का बताया तो रानी ये कैसा वरदान मांगा तुमने? वो तुमने क्या मांगा? बोले मैंने संतान मांगी। इंद्रद्युम्न राजा बोले भगवान आप तो संकट में पड़ गए। बोले नहीं संकट नहीं, सब योजना है हमारी। बोले क्या? तुमको संतान चाहिए? नहीं, इनको संतान चाहिए। आज से गुंडीचा मैं ही आपका पिता, मैं ही आपका पुत्र, आप मुझे ही पुत्र मान लो। और आप बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि मैं परब्रह्म हूं, इसलिए साल भर श्री मंदिर में विराजमान होकर परब्रह्म बनकर के पूरे विश्व को दर्शन दूंगा। पर आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए हर साल में 15 दिन के लिए मैं स्वयं रथ पर बैठ करके गुंडीचा आऊंगा और आपके लिए लाला बनकर के, जैसे एक मैया लाला को गोदी में खिलाती, गुंडीचा में जो भगवान जगन्नाथ जी की सेवा है वो बिल्कुल विलग है श्री मंदिर से। वहां श्री मंदिर में परब्रह्म की आराधना होती है, पर गुंडीचा में नेक्से से लाला की आराधना होती है। रथ पे बैठ करके मैया हर वर्ष आऊंगा और आपका लाला बनकर के आपके हाथ से पाऊंगा, आपकी गोद में बैठूंगा। अब सृष्टि का भी तो ध्यान रखना है ना, इसलिए परब्रह्म रहूंगा, 15 दिन आपको लाला बन के सुख दूंगा। ठाकुर जी का जो रथ पर बैठ करके गुंडीचा जाना है ये रास है, क्योंकि ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं। हम आप सब लोग रस का अनुभव तो कर चुके हैं, पर अब रास का अनुभव करें। और रास से पहले कहीं भगवत धाम मत चले जाना भैया। इसलिए जितना सीमित जगह समय बचा है ना जीवन का, प्रयास कर लीजिए कि इसमें रास हो जाए। जितने युवा बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हो आप कि आपको बहुत सही समय पर ठाकुर जी कथा में भेज रहे हैं। आपके पास बहुत समय, अभी आयु खूब बची है, इसमें रास कर लो, रास का अनुभव कर लो। ठाकुर जी कोई योजना बनाए आपके लिए। भोंदू की कथा किस किसने सुनी है? देखो कितने सारे लोगों ने। जिन्होंने नहीं सुनी वो सुनो। वृंदावन में एक महापुरुष विराजते थे। उनकी गौशाला में गैया की सेवा करता था एक व्यक्ति। इतना सीधा था, इतना सरल था, इतना सहज था, उसको सब भोंदू बोलते थे। क्या बोलते? भोंदू। उसका नाम कुछ और था पर उसको सब बोलते भोंदू ही थे। एक बात हम कथा में कहते हैं, ज्ञानी भगवत प्राप्ति में पीछे रह जाएंगे, योगी भगवत प्राप्ति में पीछे रह जाएंगे, समाधिस्थ रहने वाले भगवत प्राप्ति में पीछे रह जाएंगे। तो फिर भगवत प्राप्ति में सबसे आगे कौन चलेगा? भोंदू जो बहुत सीधा है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। हम लोग चतुर बनना चाहते हैं, हमारे अंदर चतुराई अतीत में होती है।
चतुर बनेंगे ना तो संसार के प्रिय रहोगे, और सरल बनोगे तो ठाकुर जी के प्रिय रहोगे। इसलिए सहज बनने का थोड़ी अंदर ना सहजता रखा करो। जरूरी नहीं है हर चीज आपको आनी चाहिए, कहीं कहीं अपूर्णता भी अच्छी है। हर चीज में योग्य रहना संसार को प्रिय बना सकता है, संसार के लिए आपको प्रिय बना सकता है, पर हर चीज में थोड़ा थोड़ा अयोग्य रहना, इसमें ठाकुर जी की प्रियता होती है। भोंदू कथा में बैठता था, रोज अपने गुरु जी का प्रवचन सुनता था। मुझे इतनी प्रिय लगती है कथा, और इस कथा कहने का केवल एक ही अभिप्राय, ऐसे हम बन जाएं। वैसे बनना असंभव है, पर फिर भी बन जाएं। रोज कथा सुनता था अपने गुरुदेव से, और कथा में गुरुजी जो बोलते थे उसको उसके मन में ही आता ही नहीं था कि ये कोई ग्रंथ की बात है, कोई पुराण की बात है। उसको लगता था ये गुरुजी अपना अनुभव से बोल रहे हैं, ये रोज ऐसा देखते होंगे तभी बोल रहे हैं। एक दिन गुरुजी प्रवचन में बोल रहे थे, मोर मुकुट पहने हुए, गले में कौस्तुभ मणि धारण करके, वैजंती माला पहन करके, पीतांबरी पहन के, वेणु राव करते हुए असंख्य गायों के साथ ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए यमुना पार भांडीर वन। भांडीर वन नाम सुनते उसके कान खड़े हो गए। बोले यहीं तो मैं भी जाता हूं गैया चराने, मैं भी तो गौशाला की गैया लेके भांडीर वन जाता हूं, और गुरु जी कह रहे हैं ठाकुर जी गैया चराने भांडीर वन जाते हैं। मुझे तो मिले नहीं कभी वहां पे। अब वो इतने ध्यान से सुनने लगा कि मेरी कोई अयोग्यता है, मैं भी पागल हूं, इसीलिए तो भोंदू बोलते हैं सब। भांडीर वन इतने सालों से जा रहा हूं, कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं मैंने। दिखे होंगे पर मैं ही मूर्ख हूं, देख ही नहीं पाया उनको। गुरु जी से अच्छे से सुन लेता हूं, उनके रूप आदि का वर्णन सुन लूंगा, कल मिलेंगे तो शायद मिलने हम। गुरु जी बता रहे, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणो अधर सुधया गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, गुरु जी वर्णन कर रहे हैं। मोर मुकुट ठाकुर जी धारण करते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, अधरों पर वंशी धारण करते हैं। ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, ठाकुर जी का श्याम वर्ण है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है। उनका वपु यानी कि अंग ऐसा है कि एक बार कोई देख ले तो उनको देखने के बाद जहां देखेगा वही दिखेंगे, ऐसा उनका श्रीअंग। भोंदू बैठा सब सुन रहा था ध्यान से, रात भर नहीं सोया। अरे भोंदू पागल, इतने दिन से जा रहा है भांडीर वन, तेने भगवान देखे ही नहीं, कल देखेंगे। दूसरे दिन गायों की सेवा करके और सब गायों को खोल करके भांडीर वन गया। और दिन तो जाके वृक्ष के नीचे लेट जाता था, लेकिन आज लेटा नहीं, गैया चर रही हैं और भांडीर वन के प्रत्येक कुंज में, प्रत्येक कलियों में, प्रत्येक सघन भाव में जाकर के ढूंढ रहा है ठाकुर जी कहां है। नासिका से सूंघने का प्रयास करता है कि चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनके अंग से आती है। अपने नेत्रों से गौर से पृथ्वी को देख रहा है कि कहीं चरण चिन्ह मिल जाए। मैंने सुना है ठाकुर गुरुजी बताते हैं उनके चरणों में विविध विविध चिन्ह हैं। कान केंद्र में लगाकर के वेणु रव सुनने का प्रयास करता है। एक प्रकार से पंच इंद्रियों को लगा दिया कृष्ण ढूंढने में। यही तो गोपी करती है, नेत्र खोजें, कान सुने, सब जगह ढूंढा। शाम हो गई, वापस जाने का समय आ गया, उदास हो गया भोंदू, ठाकुर जी मिले नहीं। एक दिन में थोड़ी मिलेंगे, इतने साल हो गए, मैंने प्रयास ही नहीं किया, कुछ दिन प्रयास करूंगा मिल जाएंगे। अब तो वो हर दिन जाता और ठाकुर जी को खोजे।
उसके इस सीधेपन पर, उसके इस भोलेपन पर, उसके इस भोंदू स्वभाव को ठाकुर जी इतना बढ़िया लगा। बोले कि ये देखो, ये कलिकाल में इसको ये विश्वास है अपने गुरु की वाणी पर कि मैं भांडीर वन में ही हूं, ढूंढ रहा है। और ढूंढते ढूंढते तभी क्या देखता है, असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है। और वे गाय जैसे ही थोड़ी थोड़ी विलग हुई, नील वर्ण के, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी और पीत वर्ण की पोशाक पहन रखी है, कारी कमरी डाल रखी है, गले में वैजंती माला है, बांकी अदा से चल रहे हैं, घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, धीमे धीमे अधरों पर वंशी धारण कर लेते हैं, कभी गैया के गले में गलवैया डाल लेते हैं, पद्मराग के कंगन ऐसे चमक रहे हैं ठाकुर जी के, मुस्काते हैं तो महाराज देख करके मूर्छा सी होने लग जाए। ठाकुर जी चल करके भोंदू की ओर आ रहे हैं। भोंदू ने कहा, ये कैसे पता करूं कि ये ठाकुर जी हैं? बोले गुरु जी बोले थे कि उनको देखने के बाद जहां देखोगे वही दिखेंगे। तो उनको देखने के बाद उल्टा हो गया, पीछे देखने लगा तो वहां भी वही दिखने लगे, वृक्षों में देखा तो वहीं भी वही दिखने लगे, यमुना जी में देखा तो वहां भी। समझ गया, बोले यही श्री कृष्ण हैं। चरणों में गिर गया, उठ करके बार बार बलैया ले ठाकुर जी की, उनके मुखमंडल को देखे, उनके चरणों को देखे। ठाकुर जी गए, अरे लाला कहा नाम है तेरो? भोंदू बोलो, मेरो नाम भोंदू है। अब भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी को तो ऐसी हंसी आई, ऐसी हंसी आई, ठाकुर जी बैठ गए वहीं पे और पेट पे हाथ धर के हंसे। और फिर अरे फिरते बताइयो कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। अब भोंदू सुन के ठाकुर जी फिर हंसे। और महाराज हंसते हंसते ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगा लिया। अब ठाकुर जी ने तो सहज ही हृदय से लगाया, स्पर्श पाते ही भोंदू के रोम 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 आनंदित हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। ठाकुर जी के अंग की श्री कांति की सुगंधी लेकर के भोंदू विचलित सा हो गया। थोड़ी देर के लिए उसको पता नहीं चले मैं क्या, कहां हूं, कौन हूं, क्या हूं, सुध-बुध सब खो गया। ठाकुर जी उसकी ठोड़ी पकड़े, उसके गाल पकड़े, उसके सिर पे हाथ फेरे, बोले भैया तेरा नाम में बहुत जोर का लगो, एक काम कर तू मेरा मित्र बन जा। भोंदू बोले मैं योग्य हूं, मैं अधिकारी हूं इतना? अरे अधिकारी तेरे चाहे इतना होगा, मैं जाकू चाहूंगा वो मेरा अधिकारी बन जाएगा, तू मेरा अधिकारी है, चल तू मेरा मित्र है आज ते। बहुत खुश हो गया भोंदू। भोंदू बिल्कुल भी लाग लपेट कुछ नहीं, वो बहुत सहज है क्योंकि उसको आता ही नहीं है। ठाकुर जी के बगल में अपनी स्वापी बिछा दी, बोले बैठ जाओ यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे कछु भोजन पानी की व्यवस्था है तो पे कि ना है? भोंदू बोलो हाँ 2 टिक्कर लाया हूं, गुड़ के संग खावे। ठाकुर जी जल्दी खोल। टिक्कर खोले, एक ठाकुर जी को दे दियो। अब हम लोग होते क्या करते, दोनों ठाकुर जी को देते। तो भोंदू नहीं, एक ही दिया ठाकुर जी को, एक अपने पास रखा है। ठाकुर जी उसकी सहजता पे ही मोहित हो रहे, बोले कोई लाग लपेट नहीं है इसमें, खुद भी तो भूखा है बेचारा। ठाकुर जी को जय जय या पालो जी मेरो मैं पालू। ठाकुर जी बोले खेलूं यहाँ के संग, जल्दी जल्दी रोटी पा गए, मुंह को तो भूख लग रही है और दे। भोंदू बोलो लो आधी ले लो यहाँ में, आधी में पाल लूंगा। ठाकुर जी बोले अभी भी पूरी नहीं दे रहा है। ठाकुर जी झट पा लियो और भोंदू ने मुख से लगाया, एक 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 कवल पाया। ठाकुर जी ने के हाथ ही छीन लो, ला दे मुख भूख लग रही है। जय जय जी तो गलत बात है, आप अपनी मैया से कह करो ना भोजन दे के भेजे करे। जब वन में आओ गैया चरावे आओ तो मैया को ध्यान रखना चाहिए, हमें भूखो रहेगो। उसकी इस बातों पर ठाकुर जी बोले ये कितना सरल है, कितना सहज है, इसको कोई नहीं कुछ नहीं पता है कि ठाकुर जी के प्रति क्या भाव होता है। कल ते मुंह को दुगनो लानो पड़ेगा, क्योंकि आप तो मेरो भी पा जाओगे। गुरु जी वैसे एक दिन कथा में कह तो रहे, कहा ठाकुर जी बोले क्या कह रहे गुरु जी? और गुरु जी कह तो रहे कि आप बहुत पेटू तो हो, 8 बार भोजन लगाता है, मंदिर में 8 बार भोग लगता है आपका। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए भोंदू पर। और जगह तो व्यक्ति पूछता है कि ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे, पर आज ठाकुर जी कह रहे हैं भोंदू कल कब आवेगो तू? मैं तो जय जय जैसे सूर्य ऊपर आ जाए बिल्कुल
वही समय आ जाऊं। प्राचीन काल में घड़ी तो होती नहीं, तो सूर्य की छांव से लोग समय बताते थे। मेरी छांव या तरफ पड़ेगी वह समय आऊंगो, मेरी छांव पीछे को पड़ेगी वह समय आऊंगो, मेरी छांव नहीं दिखेगी या को मतलब ठीक 12 बजे सूर्य ऊपर हो, वही समय आऊं जय जय मैं। ठाकुर जी बोले ठीक है, भोंदू चलोगे हो। दूसरे दिन पूरी रसोई की सामग्री इकट्ठी करने लगा। बोले भूख को छोड़ दें, कल भी भूखे ही रह गए या को मतलब उनकी खुराक ज्यादा, मैं तो अपनी 2 रोटी को कोटा ले चलूं, उनके पास दुगनो ले जाऊंगा। किसी ने कहा भोंदू इतने वर्षन थे तो तू सहज ही जातो, अब इतने सामग्री क्यों लेके जा रहा है। भोंदू के मुख से निकला, ठाकुर जी आमे वहां पे, उन्हें भूख लगे, यशोदा मैया के जो धर के ही ना भेजे, कल मेरी रोटी खा गए, मौतें छीन के खा गए मेरे थे, भूखो ही रह गो मैं, या मैं ले जा रहा हूं। अच्छा अब ये बात ऐसी है कि भोंदू झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलना भी चतुर व्यक्ति को ही आता है, सीधे व्यक्तियों को झूठ बोलना नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब तक उनमें चतुराई नहीं आती वो झूठ बोलना नहीं आता उनको, सत्य बोलते हैं। उनको झूठ बोलना हम सिखाते हैं, उनको चतुर बनना हम सिखाते हैं। भोंदू बोला ठाकुर जी आते हैं ना। ये बात जैसे ही गुरुदेव को पता चली, ये बात इतनी बड़ी क्यों हो गई, क्योंकि भोंदू से झूठ बोलना नहीं आता है। गुरुदेव गए भोंदू के पास, भोंदू कौन आते हैं? गुरुदेव आप जिनकी कथा सुनाते हैं ना वही आते हैं। ऐसा मुकुट पहन के आते हैं गुरुजी। आपने कहा था ना कर्णयो कर्णकारम, कान 2 हैं, कुंडल एक ही पहनते हैं। आए थे एक ही कुंडल पहन के आते हैं। वही जयंतीम चमाला। और गुरुजी मैं कहा बताऊं, उनने जादना मुकु अपने अंग से लगायो। वादना तो गुरुजी जन पता नहीं ऐसा लगी कि धरती है ही नहीं, मैं आकाश में उड़ रहा हूं। उनके तन की सुगंधी गुरुजी ऐसी, उनको स्पर्श ऐसा, ये जो जो लक्षण भोंदू बता रहा था, सामने बैठे गुरुदेव के नेत्र बंद हो गए। बोले कि इसको भगवत दर्शन हो चुका है। गुरुजी बोले तूने कितने दिन से मिल रहा है ठाकुर जी से? बोले 4 दिन हो गए। तूने पहले क्यों नहीं बताया? भोंदू बोलो मुझे लगी आप सब तो इतने वर्षन ते मिल ही रहे हो उनते, मैं ही अभी पहली बार मिला हूं। गुरुजी आप इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, आपने देखे होंगे तभी तो सुनाते हैं। ये सब विद्यार्थी जो यहाँ इतने विद्वान हैं, इन सबके गले में आप हाथ रखते हो, इनके सिर पे आप हाथ रखते हो, ये सब इतने श्रेष्ठ हैं क्योंकि सबने दर्शन किए होंगे। मैं ही एक अभागो मो इतने दिनों बाद भय। गुरुदेव समझ गए, बोले इसका भोलापन है, इसकी जो सहजता है, सरलता है, यही ठाकुर जी को भा गई है। गुरुदेव बोले भोंदू तू वन में जा, एक काम करेगा? बोले गुरुदेव आज्ञा करो। जो ठाकुर जी को यहां ले आइयो आश्रम। भोंदू तो इतना आनंदित हो गया कि अपने संपूर्ण जीवन काल में पहली बार गुरुदेव ने मुझे कोई आज्ञा करी है, और ये भी अगर मैं पूरी नहीं कर पाया तो धिक्कार है मेरे जीवन को। इतने आनंद में भर गया, इतना उत्साहित हो गया, चरणों में गिर गया। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे योग्य तो समझा। आप चाहते किसी भी बालक से कहते ठाकुर जी को लिया, पर आपने मुझे ही चुना। मैं लाऊंगा, मैं जरूर लेके आऊंगा ठाकुर जी को। निकल पड़ा। आज भोंदू का उद्देश्य कुछ और नहीं है, ठाकुर जी को ले जाना है। जैसे ही पहुंचा, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे। भोंदू गयो, जाती बैठ गयो, ठाकुर जी ने हृदय से लगायो। भोंदू आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, आज तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, आज तो वो भयो जो आज तक नहीं भयो। ठाकुर जी बोले सब बात बाद में करेंगे, पहले रोटी खोल। भोंदू ने रोटी खोल दी। आज तो इतनी सारी लेके आयो। ठाकुर जी के सामने 4-5 रोटी धरने। बोले भल लो, खूब प्रेम से पालो, और नेकाद बचे हो जाए ना, आपके जो सखा वखा उनको खवाई दियो हैं, ले। और ये 2 मेरी हैं, इन्हें मेरे पास ही रहन दियो। ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। भोंदू धीरे से बोलो जय जय, आज एक काम करेंगे? बोले कहा
हमारे गुरुजी को पता लग गई कि आप मुझको मिले हो, उनने मुझको आज्ञा दी है कि आप मेरे संग आश्रम चलो। आप चलेंगे ना? ठाकुर जी रोटी पाते पाते बोले, देख भोंदू, तू हमारा मित्र है, हम तेरे मित्र हैं, जब बीच में गुरु जी मत लेके आवे, मना कर दे उनते, मैं मान आ जाऊंगा, बस तोए मिलूंगा, तोए दिखूंगा, तेरे संग हमारो नातो और कोई ते हमारो नातो नहीं। भोंदू बोला, ऐसे मत करो, आप मुझको गुरुदेव की कृपाती मिले हो, उनने नहीं बताया हो तो आपके बारे में कैसे मिलते आप मुझको? जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाए हो उनसे मिलवे के काज ऐसे मना मत करो। जय जय। ठाकुर जी बोले, देख तू जो कहेगो सब मंजूर है, पर गुरुदेव के पास हम नहीं जाएंगे। भोंदू बोलो, नहीं जाओगे? ठाकुर जी नहीं जाएंगे। अंतिम बार पूछ रहा हूं, नहीं जाओगे? ठाकुर जी बोले, नहीं जाएंगे। तो सामने जो 2-3 रोटी बची, भोंदू ने वो उठा ली। जो गुरु जी के यहाँ की न मत खाओ, हमारे गुरु जी तो इतना ही बैर है आपको, इनको मत खाओ। ठाकुर जी बोले, तो जे कौन सी बात है भैया, उन्हें खान दे। ना ना, जो गुरु जी घर की है ना, कब खाओगे? और सबरी धर के महाराज पोटली बांधने लगो। ठाकुर जी के हाथ में आधी रोटी बची थी, तो ठाकुर जी को हाथ पकड़े बोले, ये दे दो, ये गुरु जी को ही है। ठाकुर जी बोले, ऐसे कौन करे? बोले, अब रोटी तब मिलेगी, यो बताओ गुरु जी के पास चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले, तू चाहे जितनी जिद कर ले, गुरु जी के पास तो नहीं जाऊंगा। भोंदू बोलो, जीवन में पहली बार गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी और आप मना कर रहे हो? ठीक है जय जय, आज से एक बात और सुनो, जो मित्रता 4 दिन पहले आपने बनाई, मैं वह तोड़ रहा हूं आज। आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। और सुनो, ये अपनी गैया ने लेके वहां पल्लंग जाया करो, वहीं चलाया करो। अगर ये यहां बाड़े में आ गई, इन्हें लेके आश्रम चलो जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे तो गैया ने ले जाऊंगा। कल तो यहां मत हो, मेरो तुम्हारो कोई ना तो नहीं। और अपने सब पोटली वगैरह उठा के गैया ने इकट्ठी करके क्रोध में भर के भोंदू जान लगो। भोंदू जैसे जैसे ठाकुर जी से दूर जा रहा है, ठाकुर जी को मानो जैसे कोई त्रिलोकी ले जा रहा हो। ए भोंदू, अरे नेक बात तो सुन जा। तो भोंदू रुक जाता है, बोले, एक ही बात सुनूंगो कि आप गुरु घर चलोगे, या के अलावा कोई और बात करनी हो तो मुझे मत रोकियो। और भोंदू बढ़ता जा रहा है। ज्यों ज्यों भोंदू दूर जा रहा है, ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं। भोंदू की याद आ रही है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर विचार किया और दौड़ करके गए भोंदू के पास, और चलते हुए भोंदू के पीछे कमर से लद गए ठाकुर जी, और उसके कंधा पे लटक के बोले, ले चल अपने गुरु के पास, आज वही दर्शन दे के आऊं, लेकिन तू मोते दूर नहीं जावेगो, तू सदा मेरे पास रहेगो, मेरे संग रहेगो। भोंदू तो खुश है। ठाकुर जी ऐसे पीछे अपनी कमर पर लटका लिए और दोनों पांव ऐसे भोंदू ने अपने हाथ में धर लिए और ठाकुर जी को लेके जा। ठाकुर जी ऐसे लटक करके जा रहे हैं भोंदू के कंधा पे। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, आज गुरुजी प्रतीक्षा में तो थे, क्या होगा। जैसी गैया आई, गुरुजी दौड़ करके बाहर जाके देखने लगे, उन गायों के समूह के बीच में ऐसा दृश्य देखा ही नहीं है। क्या? भोंदू अपने कंधा पे लटका करके श्री ठाकुर जी को लेकर के आ रहा है। अद्भुत कांति श्री ठाकुर जी की प्रकट हो रही है, और ठाकुर जी कभी उसके गले से लग रहे हैं, कभी उसके गाल का स्पर्श कर रहे हैं, कभी उसके सिर पे हाथ धर रहे हैं, उसके गले से लटके हुए इतना प्रेम करते हुए श्री ठाकुर जी आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके गुरुदेव वहीं मूर्छित हो गए। दौड़ करके भोंदू ने जल का छिड़काव किया, और गुरुदेव जैसे ही होश में आए, भोंदू तो गुरुदेव को गोद में लेके खड़ा था, और सामने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े। ठाकुर जी को देख करके गुरु ने आज ठाकुर को नहीं, भोंदू को वंदन किया। घर त्याग दिया, वेद वेदांत सिद्धांतों का अध्ययन किया, इतना ज्ञानी बना, पर कभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। धन्य है भोंदू। केवल सरलता, केवल सहजता, केवल निर्मलता, केवल पवित्रता, केवल सीधापन है तेरे पास, और आज त्रिलोकीनाथ तेरे कंधा पे बैठ के आए हो। धन्य है भोंदू। ऐसा कहते ही ठाकुर जी ने दर्शन दिए,
और ठाकुर जी बोले देखिए अब आपको तो बहुत जीवों का कल्याण करना है, आप गुरु हैं, पर भोंदू को हम ले जा रहे हैं, अभी हमारे संग रहेगा। और ऐसा कहते ही ठाकुर जी ने भोंदू के गले में गलवैयां डाली और देखते ही देखते गुरु के सामने से भोंदू को लेकर के ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भक्त वत्सल भगवान की। ये क्या है? रास। ये रस नहीं है, ये रास है। हम सब रस का अनुभव करते हैं और उसी में ही आनंदित हो रहे हैं, पर नहीं, हमारी स्थिति क्या चाहिए? हमारे संग रास हो। रास। गोपियों के साथ रास हुआ है। यहां एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस नृत्य में गोपियों का जितना मन है उससे कई गुना ज्यादा ठाकुर जी का मन है। और जहां ठाकुर जी की इच्छा आ जाती है वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं आता। फिर कई लोग गोपियों पर प्रश्न उठा देते हैं। अरे श्रीमद् भागवत में स्पष्ट श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुतादोक्षज प्रिया, ये अदोक्षज भगवान की प्रिया हैं, ये उनकी प्रियसी हैं। ठाकुर जी चाहते हैं इनके साथ रास करना, आप प्रश्न कैसे कर रहे हो? ठाकुर जी जो चाहें वो होगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। मनश्चक्रे, गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास का, ठाकुर जी ने मन बनाया गोपियों को योग्य जान करके। और रास मतलब नृत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। रास का मतलब प्रायोरिटी। प्रायोरिटी को रास कहते हैं। एक विशिष्ट व्यक्ति, उसके पास आप जाओ, उसके पास सब जाते हैं, वो रास नहीं है। पर एक विशिष्ट व्यक्ति अपनी पदवी छोड़ करके आपके लिए नियोजन करे, वो रास है। हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, सब जाते हैं, पूरी दुनिया जाती है, पर प्रधानमंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं, ये रास है। पूरी दुनिया विश्वनाथ के पास जा रही है, पर इसी काशी की कथा कि एक ब्राह्मण जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उसका विद्वेष था, उसने अनेक प्रयास किए गोस्वामी जी पर, कभी कोई गुंडे छोड़ दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी गंगा जी में धक्का देने का प्रयास किया। गोस्वामी जी काशी छोड़ के जाने लगे। काशी की सीमा पार कर ही रहे थे, विश्वनाथ भगवान प्रचंड रूप धारण करके उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बोले अभी जाकर के गोस्वामी जी के चरणों में क्षमा मांग और उनको लेकर के आ, यदि एक पग भी काशी से बाहर उनका गया नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि का आज ही लय कर दूंगा मैं। गोस्वामी जी नहीं जाने चाहिए यहां से। वो ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा गया, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी और क्षमा करके जब लौटा करके आया तब महादेव शांत हुए। जरूरी नहीं है नृत्य ही रास है, यहां महादेव रौद्र भी में भी रास कर रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी के लिए प्रचंड रूप धारण कर लिया, ये रास है। भगवत तत्व, भगवत सत्ता आपके लिए सहज हो जाए, वो रास है। गोपियां सामान्य नहीं है ब्रज की, ये सारी गोपियां ना जाने कितने युगों से भगवत प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। यही त्रेता युग में दंडकारण्य वन के संत थे जिनको प्रभु श्री राम दर्शन नहीं दे पाए हैं। वही सब संत हनुमान जी की आज्ञा से, हनुमान जी ने उनको आज्ञा की आप चिंता ना करें, अगले युग में यही राम जी श्री कृष्ण बन के आएंगे और आप सब संत ही ब्रज की गोपी बन के आओगे और एक प्रियतम प्रियतमा का जो सुख होता है वो आपको मिलेगा। वही दंडकारण्य वन के संत गोपी बन करके आए और जैसे ही नंद जी के घर लाला हुआ, कल मैं कथा में कह रहा था सबको इतना सुख क्यों मिल रहा है, सबको इतनी खुशी क्यों हो रही है, सबको इतना एक जैसा आनंद। अरे जिनके घर में लाला हुआ उनको प्रसन्नता होनी, सबको वही प्रसन्नता कैसे हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रकट होते ही सबको यह अनुभव हो रहा है कि हम दंडकारण्य वन के संत हैं और ये वही राम जी कृष्ण बन के अब मिलन देने आए हैं, अब मिलन की बेला आई है, इसलिए सब आनंदित है।
आज भगवान ने शरद पूर्णिमा को चुना। अच्छा एक और बात, शरद पूर्णिमा क्यों चुनी ठाकुर जी ने? पूर्णिमा तो इतनी है, शरद पूर्णिमा ही क्यों? पुष्प वाटिका में प्रथम बार जब सिया जी से राम जी मिले थे, उस दिन भी शरद पूर्णिमा थी। उस दिन भी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के कितने दिन बाद रामनवमी आती है? कार्तिक में आती शरद पूर्णिमा, और रामनवमी बस कार्तिक पूरा होते ही फिर रामनवमी का समय। उस दिन रामनवमी नहीं, विवाह पंचमी, बिहार पंचमी, ठाकुर जी का ब्याह हुआ। तो प्रथम मिलन जो सियाजू का और श्री राघवेंद्र सरकार का हुआ है, वह भी शरद पूर्णिमा को ही हुआ है। उसी दिन ठाकुर जी ने उस पूर्णिमा को आनंदित कर दिया। बोले ये दिन बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि आज सिया जी मिली हैं। इस चंद्रमा को, इस पूर्णिमा को हम आनंदित द्वापर में भी करेंगे और हर कलयुग में भी करेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने द्वापर में गोपियों से मिलने का जो समय, अच्छा ये गोपियां, इनमें से कई गोपियां वह भी हैं जो सियाजू के साथ में पुष्प वाटिका में आई थी। अब मेरे को चौपाइयां तो याद नहीं, पर गोस्वामी जी की चौपाइयों में वर्णन आता है कि राम जी को सीता जी से पहले कई सखियों ने देखा, वो सखियां ही देख करके आनंदित हो गई थी। लेकिन तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तब तो एक ही के हो सकते हैं, सबके तो हो नहीं सकते। इसलिए जब सिया स्वयंवर हुआ तो जितनी भी सखियां थी किशोरी जी की, वे सब बोली देखे तो हमने पहले थे, पर ये हो सिया जी के गए। तो सीता जी भी बोले अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही के रहेंगे, पर यही जब लीला पुरुषोत्तम द्वापर में बन के आएंगे, तुम सब ब्रज की ब्रजांगना गोपी बन करके आओगी। और जो सुख यहां केवल एक को मिला है, वो सुख सबको मिलेगा। तो अनेक गोपियां जो द्वापर में आई हैं, कोई संत हैं, कोई सिया जी की सहेलियां हैं, कोई ये अपने बानर सेना के कई बानर हैं जो ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव रखते थे, वो सब गोपी बन करके आए हैं ब्रजमंडल में। झरा भंडारा किया ठाकुर जी ने, सबको लुटा दिया खुद को ब्रज की लीला में। भगवान ने शरद पूर्णिमा का नियोजन किया था चीर हरण के समय। जब गोपियों के चीर हरण किए तो भगवान ने बताया, बोले आप चिंता नहीं करो, जब शरद पूर्णिमा आएगी मैं आप सबके संग्रास करूंगा। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, कोई गोपी दही मत रही थी, कोई गोपी रोटी बना रही थी, कोई गोपी अपने बालक को सुला रही थी, अनेक अनेक कार्यों में सब व्यस्त थी। जैसे ही शरद का चंद्रमा दिखाई दिया, गोपियां विचलित हो गई। ये तो वही रात्रि है जिस रात्रि में मिलने का आश्वासन किया ठाकुर जी ने। लेकिन एक भी गोपी अपने घर से गई नहीं। क्यों? मानी ना। सब कह रही हैं एक बार और कन्हैया कोई संकेत करके बुला लें तो हम जाएंगे। ठाकुर जी ने वन में जाकर के कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे प्राण पिरोए, जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, ऐसी वंशी बजी वृंदावन में कि कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में नहीं है उनको धुन सुनाई दे रही है, पर कृष्ण प्रेम में जो कोई भी है उसको शब्द सुनाई दे रहा है। शब्द कैसा? अरे चल गोपी तू कहा कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। जैसे कथा यहां हो रही है, कई लोगों को शब्द लगते होंगे, व्यास जी शब्द सुनाते हैं, व्यास जी पढ़ी हुई बात बोल रहे हैं, व्यास जी अपने गुरुजनों की बताई हुई बातें सुना रहे हैं, पर कई जन यहां बैठे हैं उनको व्यास नहीं दिखता होगा, उनको शब्द नहीं लगते होंगे, उनको ठाकुर जी की वाणी लगती होगी। और जिनको इस प्रकार का अनुभव कथा में होता है वो रास की स्थिति में, जिनको केवल शब्द दिखाई देता है, जिनको केवल शब्द का अनुभव हो रहा है। हमसे रोज कहते हैं महाराज जी 1 बजते हैं तो यूं लगती है अभी 10:30 ही बजे होंगे। आपको अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब आप रास के लिए चुने जा चुके हो, तैयारियां कर लो। नॉमिनेट तो हो गए हो, पर विजयी हो गए कि नहीं उसकी तैयारी आपको करनी है। अगर इस प्रकार का अनुभव कथा में होता है, समय का ना पता लगना,
स्थान का ना पता लगना कि हम काशी में हैं कि कहां हैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे साथ बैठे हैं, यह सब भी भूल जाना, ये सब एक प्रकार के प्रमाण हैं इस बात के कि रास के लिए आप चुने जा चुके हो। क्यों? आपकी देह की स्थिति से आप परे चल रहे हो। तो जिनको शब्द लगता है कथा, जिनको शास्त्र लगता है कथा, जिनको ग्रंथ लगती है कथा, जिनको ज्ञान लगता है कथा, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ आपका, लेकिन जिनको स्वर लगती है कथा, जिनको वाणी लगती है श्री कृष्ण की कथा, जिनको आवाहन निमंत्रण लगता है भागवत की कथा, तैयारी करो अपनी, रास के लिए तैयार हो जाओ। आप तैयार, आप चुने जा चुके हैं। क्योंकि वंशी तो सबको सुनाई दी थी ब्रज में, पर गए वही जिनको शब्द सुनाई दिया। चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। और महाराज गोपियां उसी समय अपने कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ रही हैं। गोपियां पहुंच गई, अनेक गोपियां सामने खड़ी हैं। अच्छा, गोपियों की स्थिति यहां कैसी है कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अन्यथा मत लेना। महादेव की बारात और रास में आई हुई गोपियों में कोई भेद नहीं लग रहा था। कैसे? गोपियां इतनी जल्दी में भागी हैं कि आंख वाली चीज होठ में लगा के भाग गई हैं, होठ वाली आंख में लगा के भाग गई हैं। किसी ने केवल एक ही चोटी बनाई है, दूसरी बाल खुले ही भागे हैं। वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं एक एक चीज का। दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो प्रेमी के बुलावे में संभलने की भी स्थिति नहीं बन पाती, और दूसरी बात गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण को रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रृंगार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो पूतना को अभी तक रखा हुआ होता, इतनी सुंदरी बन के आई थी वो, तो उसको तो मार दिया। इसलिए गोपियां इस बात को जानती हैं कि रूप, स्वरूप, प्रभाव श्री कृष्ण को इनसे कोई अभिप्राय नहीं है, इसलिए जिस स्थिति में थी उसी में ही भागी है। अंजलोचने, बहुत सुंदर वर्णन है भागवत में गोपियों के रूप का। मतलब सामान्य व्यक्ति देखे तो यूं कहेगा राम राम राम, कैसी बावड़ी, पागलों की फौज खड़ी है। पर गोपियां सब इसी रूप में थी ठाकुर जी। हमारे ब्रज के लोगों को देखो, यहां ब्रज रज लगा लेंगे, यहां लगा लेंगे, यहां लगा लेंगे, हवा से बन जाएंगे, हवा से बने बने घूमते हैं ब्रज में। क्यों? और दो बात, पहली बात ठाकुर जी रूप नहीं देखते, और दूसरी बात अगर देखेंगे भी तो हंस जाएंगे। अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिए पूरे मुख पे ब्रजरज लगाए घूमते हैं सब ब्रजवासी, ब्रज के रसिक जन। गोपियां सब पहुंच गई। ठाकुर जी थोड़ी देर वेणुरव करते करते करते, जैसे ही ठाकुर जी ने वेणुरव रोका, नेत्र खोल करके सामने देखा, असंख्य गोपियां। ठाकुर जी कहते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। आइए 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 आइए, स्वागत स्वागत स्वागत, सब लोगों का स्वागत है। इतनी रात को आप सब लोग आई, इस बात का तो स्वागत है, पर आई क्यों हैं? ब्रूता गमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? ये तो वही बात हो गई, निमंत्रण दिया, उसके बाद फोन किया, और जब हम पहुंच गए तो पूछ रहे आप क्यों आए? ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया, वंशी बजा करके पुनः निमंत्रित किया, और जब सब गोपियां पहुंच गई तो कह रही ब्रूतागमन कारण, आप सबके आने का कारण क्या है? और ठाकुर जी ने यहां पर पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं वह बता करके गोपियों को अपने ऊपर लज्जा हो ऐसी बात करने लगे ठाकुर जी। तुम सब अपने पतियों को छोड़ के आई हो, अपने बच्चों को छोड़े आई हो। अच्छा, रास में आई हुई गोपियों की आयु कितनी थी? 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपियां हैं। इसका मतलब क्या है? एक काम लीला नहीं है, इसमें काम का प्रवेश भी नहीं है। मतलब यशोदा मैया के संग की गोपियां, जो ठाकुर जी जिनके लिए पौत्रवत हैं, वो भी ठाकुर जी के संग रास करने आई हैं। कई गोपी तो ऐसी, उनको 2 गोपी पकड़ के लाई हैं, चल नहीं पा रही हैं, वो भी रास में आई हैं। और कई गोपी वो हैं जो अबोध बालिका के समान है, वो भी रास में आई हैं। इसका मतलब क्या है?
ये काम विजयी लीला है। काम लीला होती तो आयु से पता चल जाता कि ये उचित नहीं है। और छोड़ो, रास बिहारी ठाकुर जी कितने साल के हैं? 7.5 वर्ष। कितने वर्ष के? 7.5 वर्ष के बालक को बुलाना एक बार मंच पर, देखना उसको, उसके संग में गोपियां रास बिहार कर रही हैं। इसको आप आज के सिनेमा में भी दिखाओगे ना तो भी व्यक्ति के नेत्रों में काम नहीं आ सकता। एक 7 वर्ष का बालक, 7.5 वर्ष का बालक, ये जीवात्मा परमात्मा के भक्ति मिलन की लीला है रास, इसमें काम नहीं है। और सब गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम रूप में देख रही हैं। ठाकुर जी ने अनेक वार्ताएं की, गोपियों ने अपने प्रेम, बहुत विस्तृत है रास पंचाध्यायी पर प्रवचन, तो विशेष होना चाहिए। सब बात बताई भगवान ने। भगवान बोले अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, चलो अब रास बिहार करते हैं। और सब गोपियों के साथ ठाकुर जी नृत्य करने लगे। एक कृष्ण लाखों गोपियां। अब गोपियों को प्रति हमारे पास आए तो ठाकुर जी जिस गोपी के पास जाएं उस गोपी के सामने इतने न्योछावर हो जाते हैं कि मानो उसी गोपी के लिए आए हैं। गोपी की गोद में बैठ जाएं, कभी गोपी का पसीना पहुंच दें, कभी गोपी को हृदय से लगावें, गोपी के मुंह प्यास लगी, ठाकुर जी अपनी अंजलि में पानी भर के पिलावें। लेकिन इन सब की करनी से हुआ क्या? गोपियों को मान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत योग्य हैं। तभी देखो परमात्मा देखो कैसे हमारे संग रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले बिना गुरु कृपा के मेरी सन्निधि में आने से ये होगा क्या? मान, अभिमान। ये गोपियां बिना गुरु सन्निधि के आ गई हैं, इसीलिए इनको मान हो रहा है। कभी कभी मुझे लगता है हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी सहज इसलिए नहीं होते कि कहीं हमको मान ना हो जाए। हमारे लड्डू गोपाल यूं ही बैठे रहते हैं बेचारे। कभी कभी उनका मन भी होता होगा ना सीधे हाथ कर लो, डर के मारे नहीं करते होंगे, कहीं मैंने सीधे कर लिए, फोटो खींच के फेसबुक पर डाल देगा, तो मेरे ठाकुर सीधे है गए। मान और करेगा, देखा मेरी भक्ति, मैंने अपने ठाकुर जी को सहज कर दिया। हमारे मान के कारण ठाकुर जी मूर्तिमंत होकर रहते हैं। नहीं तो कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि ठाकुर जी को मूर्ति में रहने की क्या आवश्यकता, चलें फिरें पूरा राज करें विश्व पे, पर नहीं, हमारे मान की चिंता है ठाकुर जी को कि कहीं अभिमान ना कर ले। ठाकुर जी को लगा गोपियां मान कर रही हैं, समस्त गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां विचलन होके ढूंढ रही हैं, कहीं नहीं मिले ठाकुर जी। जड़ चेतन सबसे पूछ लिया, तब यमुना तट पर किशोरी जी को देखा, माने गुरु मिल गए। और अब गुरु चरणों में जाकर के प्रार्थना की, हे श्यामा जी, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। सब लोग गा, सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का
पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं गुलशन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं गुलशन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं गुलशन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं गुलशन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा। आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में गईं। किशोरी जी ने मानो आज्ञा की है, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वैकुंठ में नहीं रहते, योगियों के हृदय में नहीं रहते, अनेक भक्तों का समूह जहां इकट्ठा होकर के उनके नाम का संकीर्तन करता है, ठाकुर जी वहीं रहते हैं, तुम गाओ। और तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम 2-3 श्लोक केवल कह करके और फिर गोपी गीत से आगे की चर्चा कल सुनेंगे। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज शयत दैत दृश्यता दीक्षुतावता स्त्वयि
सरसी जो दरा श्री मुषा दृशा सूरत नाथ ते अशुकता सिका वरदने नेह किं विष जलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानया वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देविना अंतरा। मेरे जीवन की दूसरी कथा में पूज्य बापू पधारे और जब आए तो गोपी गीत चल रहा था, तो बापू कथा के बाद में जो कह के गए सुनने योग्य बात। आप गोपी गीत गाएं, आपकी पंच इंद्रियों को स्पर्श का अनुभव हो, नेत्रों को कृष्ण दिखने लगे, कानों को कृष्ण सुनाई देने लगे, नासिका को सुगंधी आने लगे, जीव रसयुक्त हो जाए और त्वचा को स्पर्श का अनुभव हो, तो समझो कि आप गोपी गीत का नियमित रूप से, ढंग से और सहज सरल भाव से और भगवत कृपा से पाठ कर रहे हो। अगर पंच इंद्रियों को कृष्ण स्पर्श का अनुभव ना हो तब तक गोपी गीत गाते रहो। गोपी गीत का फल क्या है? पंच इंद्रियों को कृष्ण दर्शन, ये गोपी गीत का फल है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, जिसमें 10वां स्कंद प्रधान है। 12 स्कंद भगवान का अंग है। 12 अंग होते हैं हमारे शरीर में, वो 12 अंग ही भागवत के 12 स्कंद हैं श्री कृष्ण के। उनमें भी 10वां स्कंद ये भगवान का हृदय है, और इस हृदय में भी गोपी गीत ये प्राण है ठाकुर जी के, श्री कृष्ण का प्राण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कितने वर्ष हो गए आपको काशी में रहते हुए? कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई कितने वर्षों से। खूब गा लिया ओम नमः शिवाय, खूब कर लिया अब आनंद, खूब करो जो आपका नियम है, पर एक ब्रजवासी की कही बात मानिए। विश्वनाथ भगवान के द्वार पे जब भी जाओ, भीतर मंदिर में आप जो नियम करते करके आओ, पर बाहर आके कॉरिडोर में बैठ करके एक गोपी गीत का पाठ महादेव को जरूर सुना। किसी दिन भैया यहाँ की गंगा भी सामान्य नहीं है। काशी में बहने वाली गंगा जी में भी गंगा जल तो 40% है, 60% तो यमुना जल ही है। गंगा यमुना संगम होकर के यहाँ आती हैं, और यमुना तट पर ही श्री कृष्ण विहार करते हैं। तो काशी के तट पर केवल महादेव नहीं है, कृष्ण विहार भी करते हैं। इसीलिए इसका नाम आनंद वन है, इसीलिए ये आनंद वन है। और आनंद वहीं रह सकता है जब नंद जी को लाला होगो। नंद किशोर यहाँ विहार करते हैं, और उनका दर्शन करने का एक ही उपाय है, महादेव को प्रसन्न कर दो। महादेव प्रसन्न करके निश्चित दर्शन कराएंगे। इसलिए हमारी कथा की दक्षिणा हमको दीजिए, और कल के बाद जब भी आप जाते हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे रोज जाओ, जब भी आप जाते हो तो ये निश्चित करके आना कि आप महादेव के सामने गोपी गीत गा के आओगे।
और यदि आप गंगा तट रोज जाते हैं, विश्वनाथ रोज नहीं जा पाते, तो गंगा जी के तट पर गा करके आओ। विष्णु पदी और विष्णु अंगी दोनों एक साथ बह रही हैं काशी में। यमुना जी कौन है? राधा कृष्ण जब किलोल करते हैं तो ठाकुर जी के मुख से उत्पन्न होने वाला जो प्रश्वेत बिंद है, वाह, जय हो आपकी। युगल ही आए। आहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय। मंगलवार है आज। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी कहवे आए। भाई इतने ही रहें, कहीं व्यास मंच पे ही नहीं कूद पड़े, बिल्कुल ऊपर ही है। जय हो। अब कथा विश्राम ही कर देनी चाहिए। तो गोपी गीत का पाठ निश्चित करिए। कथा में अब गोपी गीत से आगे का प्रसंग अब सुन लो हमारी। हम लोग कल कथा के विश्राम में कहेंगे। कथा आज बहुत जाम था, इसलिए हम विलंब हुए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कल पुनः 10 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, 1 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। परम पूजनीय आज सतवा बाबा महाराज पधारे कथा में, अनुग्रह करके महाराज जी के भी कुछ भाव आप सब काशी वासियों को दो शब्द आशीष के प्रदान कर दें। उसके बाद आरती करके हम आप सब लोग कथा को विश्राम देंगे। आरती से पहले जो जाएगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है, इसलिए आरती से पहले महाराज जी का आशीष श्रवण करके ही यहाँ से जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दीन दयाल विरद संभारी हरौ संकट भारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप पूज्य व्यास जी महाराज, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिनकी कृपा छाया में आप इस व्यासपीठ को आज पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके गुरु स्वरूप जिनको पूरा विश्व ठाकुर जी कहता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। काशी संगीत की नगरी है, जहाँ गंगा और जमुना और सरस्वती तीनों एक रूप में बह रही हैं। आपकी व्यासपीठ में भी जो त्रिवेणी रूप में संगीत का साथ दे रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ।
जो भागवत कथा आपके मुखारबंद से हो रही है और हमारे भू देवता ब्राह्मण देवता जी का पाठ कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो परिवार इस कथा में निमित्त मात्र सेवा के लिए बना है, मैं समझता हूँ अगर उस परिवार का पूरा नाम लिया जाए तो भगवान की एक माला हो जाएगी, क्योंकि जिस परिवार का नाम भगवान के ही नामों पे है, ऐसे परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी स्मृति में, जिनके पावन सानिध्य में कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी कहीं जाती नहीं है। निश्चित ही जिनको मैं माँ कहता था, जिनके हाथ से मैंने रोटी खाई है और जिनके हाथ का मैंने स्नेह आशीर्वाद पाया है, मैं आदरणीय पूजनीय उमा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं केशव भाई जी को, उनके दोनों भाइयों को और अभिषेक और संस्कृति और भागीरथ, प्रणव और जितने भी परिवार के हैं सबको जय सिया राम बोलते मैं कहना चाहता हूँ, पूज्य व्यासपीठ से हमेशा बापू का स्मरण और बापू की कृपा का प्रसाद संकट मोचन हनुमान जी की छाया में सबको मिल रहा है। निश्चित ही प्रसाद का मूल तत्व लड्डू होता है और जिस प्रसाद की छाया में, यह त्रिभुवन रूपी वृक्ष वृक्ष की छाया में ये परिवार कृपा पा रहा है और पल रहा है, निश्चित ही बापू की यहाँ प्रत्यक्ष आशीर्वाद उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने आज बहुत सुंदर कृष्ण लीला में प्रवेश कराया और अनेक भक्तों की चर्चा की, लेकिन मेरा सोचना होता है पूज्य व्यास जी महाराज कि भगवान ने रास तो वृंदावन में रचाया ही, रास भूमि उसको बनाया, लेकिन विश्वनाथ भी हमारे कहीं कमजोर नहीं पड़े। अगर उस रास में हमारे विश्वनाथ नहीं गए होते तो रास को आज शायद कोई स्मरण करता। किसी भी लीला में एक अदृश्य रूप होना चाहिए, जैसे अभी हनुमान जी आए, वो एक स्मरण बनता है और उस लीला को अगर जन जन तक पहुंचाना था तो मेरे विश्वनाथ की परम आवश्यकता थी कृष्ण को। इसलिए उन्होंने यह रूप का किया कि आज ना नर हो ना नारी हो, केवल सब कृष्ण रूप हो, शिव रूप हो, ऐसे हमारे विश्वनाथ हैं। वृंदावन में रास भूमि है, लेकिन मेरी काशी भी लीला भूमि है, जहाँ पर शमशान की लीला होती है, जहाँ पर रामनगर की रामलीला होती है और जहाँ संकट मोचन की छाया में संगीत की लीला होती है। ये लीला भूमि है, यहाँ कोई भी लीला में ना दुख है ना सुख है, केवल कृपा है। आपने कहा कि एक भक्त की कथा सुना के, तो गोस्वामी जी ने तो कहा ही है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त को तो भगवान ने अपने से बड़ा बना दिया, इसलिए तो व्यासपीठ को भगवान ने स्वयं श्रोता रूप में सुनकर और कहा कि कथा जहाँ होगी वहाँ मेरा तो आना निश्चित ही है। महाभारत में जाएं या ना जाएं, वहाँ तो सारथी बन के उनको रहना पड़ा, लेकिन कथा में तो भगवान को दास बन के रहना पड़ा। और जहाँ आप जैसे, जहाँ परंपरा और एक गुरुमुख रूपी व्यासपीठ पर एक महान व्यास के रूप में विराजमान हो, तो निश्चित ही काशी विश्वनाथ यहाँ विद्यमान है, संकट मोचन हनुमान जी विद्यमान हैं और माँ अन्नपूर्णा भी यहाँ विद्यमान है। और जिस व्यासपीठ का प्रथम दीप प्राकट पूज्य बापू ने किया हो, तो उसका प्रकाश तो इस पृथ्वी पर अद्भुत होना ही है। आप हमेशा ही हमारे युवाओं के एक प्रेरणादायक हैं। हम सब युवा आपको सुनते हैं और आपकी सरलता, विनम्रता, उदारता, करुणा, कृपा हम सब पर बनी रहे। और गंगा और जमुना सरस्वती जो आपने अपनी कथा में कहा, निश्चित ही यह काशी है कि जहाँ हमेशा विश्वनाथ अगर एक रूप में होते तो हमारे विश्वनाथ नहीं होते।
विश्वनाथ ने राम को भी दर्शन करने के लिए बंदर के रूप में गए थे और कृष्ण के दर्शन के लिए एक नारी बन के भी लीला में चले गए थे। तो हम लोग ऐसे महापुरुष के उपासक हैं कि उनमें सारे दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं और आपके मुखारबिंद से सारे श्लोक रूपी और वाणी रूपी जो भाव मिल रहे हैं निश्चित ही वो संगम है। इस समय हमारे प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ होना है, वहाँ भी पूरा विश्व आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी कथा का इंतज़ार कर रहा है। और हम निवेदन करेंगे कि हम वहीं प्रयागराज से आए हैं, अभी 1.5 महीने से वहीं हैं, 1.5 महीने बाद आया हूँ। आप सब लोग व्यास जी का आशीर्वाद लेते प्रयाग में आए, वो अद्भुत है, दिव्य है और भव्य है। मैं अपनी वाणी को विराम दूँ, आपको प्रणाम करता हूँ पूरी काशीवासियों की तरफ से, और जो बोलते हैं उनकी तरफ से तो सब प्रणाम करते हैं, हम जो चले गए उनकी तरफ से प्रणाम करते हैं, क्योंकि मैं उस घाट पर रहता हूँ। नमः पार्वती। आरतीयते पावन पुराण के, आरतीयते पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित नेगा, कल्पन परमानंद सुधारस में कर, लीलारती रस रस निधान के, आरतीयते पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योत परमात्म ज्ञान के, आरतीयते पावन पुराण के, परम हंस मुनि मन उल्लासनी, रस हृदय रस रास विलासनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, कथा किंचन प्रिय सुजान के, आरतीयते पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, आरतीयते आरतीयते आरती।